हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेड यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। आप सभी दोस्तों के लिए एसएससी सीएचएसएल की दोस्तों बेस्ट तैयारी करने के लिए शानदार दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि आपका एग्ज़ाम लास्ट फरवरी से स्टार्ट होकर दोस्तों मार्च तक आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। जैसा कि एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अब तो थोड़ा और इसमें जो पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि अब दोस्तों जीके जीएस ना सिर्फ शेड्यूल 1 के लिए बल्कि आपका जो है मॉड्यूल 2 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब दोस्तों आपका 2 टीयर में होगा। टीयर 1 में भी दोस्तों जीके जीएस देखने को मिलने वाली है और टीयर 2 में भी दोस्तों जीके जीएस देखने को मिलने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे और इसके सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गति किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है न्यूटन के गति नियम पर, ऑप्शन बी है दोस्तों ओम का नियम, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी है दोस्तों आवोगार्दो नियम। तो घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी की गति दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। क्योंकि घोड़े के द्वारा जब गाड़ी खींची जाती है तो उस कंडीशन में दोस्तों कौन सा बल लगता है, पेशीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, पेशीय बल लगता है। और पेशीय बल से क्या होता है, जो घोड़ा है वह पैरों से जो है सतह को पीछे की ओर ढकेलता है, तब दोस्तों घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। और यह दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर यह सिद्धांत कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है दोस्तों विटामिन बी 2, ऑप्शन डी है दोस्तों विटामिन बी 12। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मछली में मौजूद जो राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों, या किस विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है विटामिन बी 2। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है। सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए। तो अगर बात की जाएगी दोस्तों विटामिन बी 2 मछली में मौजूद क्या होता है, राइबोफ्लेविन। क्या मौजूद होता है, राइबोफ्लेविन। ध्यान रखेंगे राइबोफ्लेविन। अगला विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनॉन। क्या नाम होता है, फिलोक्विनॉन। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी क्रम में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन बी 12 का नाम क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन दोस्तों किसका नाम होता है, तो दोस्तों साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 का नाम होता है। और विटामिन बी 12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। हाल ही में 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। दोस्तों हाल ही में दोस्तों लक्ष्य सेन जिन्हें दोस्तों 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है दोस्तों राइफल शूटिंग से, ऑप्शन सी है लॉन टेनिस से, या फिर ऑप्शन डी है तैराकी से। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी लक्ष्य सेन, तो लक्ष्य सेन का संबंध दोस्तों किससे है, किस खेल से, बैडमिंटन से दोस्तों संबंधित है लक्ष्य सेन। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी दोस्तों राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, यह किसके द्वारा दी गई है, जॉन नेस के द्वारा। ऑप्शन बी है जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, ऑप्शन सी है दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी अर्थनीति के संदर्भ में राजकोषीय नीति,
तो राजकोषीय नीति दोस्तों किसके द्वारा दी गई? तो अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दोस्तों दी गई। और ये दोस्तों कहाँ के अर्थशास्त्री हैं? तो ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हैं। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने दोस्तों राजकोषीय नीति का आर्थिक सिद्धांत दोस्तों प्रस्तुत किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दोस्तों झांसी, ऑप्शन सी है वाराणसी या फिर ऑप्शन डी वृंदावन। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की अगर जन्मस्थली की बात की जाएगी तो जन्मस्थली क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई दोस्तों जिनका बचपन का नाम क्या था? मनु दोस्तों। और इनका जन्मस्थली कहाँ पर है? वाराणसी में दोस्तों इनकी जन्मस्थली है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वाराणसी में। और 1857 के विद्रोह में दोस्तों नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और कहाँ से? झांसी से दोस्तों। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। और 1858 में दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। 1858 ईस्वी में दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 2012, ऑप्शन बी है वर्ष 2014, ऑप्शन सी है दोस्तों वर्ष 2011 या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों वर्ष 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष 2013 में दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को सस्ती दर पर दोस्तों क्या उपलब्ध कराना? लोगों को दोस्तों सस्ते दामों में, ठीक, या फिर सस्ते दर पर दोस्तों, सस्ते दर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना, खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन सी है दोस्तों केरल या फिर ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी थेयम, तो दोस्तों थेयम कहाँ का लोक नृत्य है? तो थेयम की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो थेयम यह एक कर्नाटक का जो है, थेयम की बात की जाएगी तो थेयम दोस्तों कर्नाटक का प्रचलित लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक। ध्यान रखेंगे, कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य है? कर्नाटक का दोस्तों प्रचलित लोक नृत्य है। अगर थेयम की दोस्तों बात की जाएगी तो कर्नाटक के साथ में दोस्तों यह केरल में भी बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। केरल का दोस्तों बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। तो थेयम के लिए दोस्तों यहाँ पर केरल ऑप्शन में है, तो केरल ही इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता केरल में दोस्तों कौन से अगर आपसे पूछा था कौन से शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो है फ्लॉक डांस है। अगर क्लासिकल डांस आपसे पूछा जाए केरल का दोस्तों क्लासिकल डांस क्या है या फिर फ्लॉक डांस क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखें केरल का दोस्तों अगर पूछा जाए क्लासिकल डांस तो क्लासिकल डांस कौन सा है? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, केरल की कली मोहिनी। क्या बताया था? केरल की कली मोहिनी। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं केरल की कली मोहिनी। केरल की कली दोस्तों, कली से क्या बनता है? कथक कली दोस्तों। क्या कली से? कथक कली। और मोहिनी से दोस्तों क्या बनता है? मोहिनी से बनता है दोस्तों मोहिनी अट्टम। क्या बनता है? मोहिनी से बनता है मोहिनी अट्टम दोस्तों। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? कथक कली और मोहिनी अट्टम। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में बने रहेंगे हमारे साथ आज के इस सेशन में लास्ट तक। दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रश्न क्या था? यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न था, ध्यान से देखेंगे,
थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आप सभी दोस्तों को पता है केरल का लोकप्रिय नृत्य है। अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य अगर आपको बताना है तो बताएंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश के लोक लोक नृत्य कौन कौन से हैं सभी दोस्त बताएंगे। तो झौरा दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। झौरा कहाँ का लोक नृत्य है? कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नौटंकी दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों रासलीला दोस्तों, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रासलीला दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नौटंकी दोस्तों जद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जद्दा दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। डांगा, डांगा दोस्तों कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। झीका दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए गुजरात के लोक नृत्य है गरबा, डांडिया। ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। गरबा, डांडिया और दोस्तों रास पढ़िहारी, रास पढ़िहारी। और दोस्तों अगर बात की जाएगी लास्या, ये भी दोस्तों गुजरात का है। मणिपुर के लोक नृत्यों की अगर बात की जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मणिपुर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो संकीर्तन दोस्तों कहाँ का है? संकीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? संकीर्तन। तो संकीर्तन दोस्तों मणिपुर का लोक नृत्य है, इससे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आजादी रक्ता इंडिका किस सदाबहार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तो अगर दोस्तों बात की जाएगी आजादी रक्ता इंडिका की, तो आजादी रक्ता इंडिका किस सदाबहार वृक्ष का जो है वानस्पतिक नाम होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर आजादी रक्ता इंडिका दोस्तों नीम का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है आजादी रक्ता इंडिका। अगर बात की जाएगी नीम की, तो यह दोस्तों एक सदाबहारी पतझड़ी वन है और दोस्तों यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पाया जाता है। साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी यह दोस्तों पाकिस्तान और भारत के समीपवर्ती देशों में दोस्तों यह पाया जाता है। नीम दोस्तों सबसे ज़्यादा औषधीय गुण रखने वाला एक वृक्ष है, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों एक मेडिसिनल प्लांट है। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी है दोस्तों राजेंद्र चोल फर्स्ट, ऑप्शन सी है कृष्णदेव, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। जितने सारे दोस्त जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हर्षवर्धन की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो हर्षवर्धन दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हर्षवर्धन दोस्तों कब गद्दी पर बैठा था? तो 606 ईस्वी में दोस्तों हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 606 ईस्वी से यह दोस्तों 647 ईस्वी तक दोस्तों इसने शासन किया था। और किस गद्दी पर? कन्नौज और थानेश्वर की गद्दी पर इसने शासन किया था। अगर बात की जाएगी इसके भाई का नाम क्या था, तो दोस्तों इसके भाई का नाम राजवर्धन और इसकी बहन के नाम का अगर पूछा जाए तो राजश्री दोस्तों इसकी बहन का नाम था। साथ ही साथ में हर्षवर्धन दोस्तों 16 वर्ष की उम्र पर दोस्तों यह इसने शासन को संभाला था। साथ ही साथ में दोस्तों इसने अपने जो है इनकी बहन दोस्तों राजश्री जिनके पति की हत्या कर दी जाती है और इसका बदला दोस्तों किसने लिया था? हर्षवर्धन ने लिया था। साथ ही साथ में हर्षवर्धन ने दोस्तों इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। और बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज। ठीक है ध्यान रखेंगे। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कन्नौज। अगर बात की जाएगी हर्षवर्धन की, तो दोस्तों इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? शीलादित्य। ध्यान रखेंगे शीलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन दोस्तों इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था जिसका नाम दोस्तों क्या था? बाणभट्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था दोस्तों बाणभट्ट। और इसने दोस्तों हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षचरित। अगर आपसे पूछा जाता हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की है, तो बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षचरित
की रचना की है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक और दोस्तों विदेशी यात्री दोस्तों इनके शासनकाल में आया था, जिसका नाम था हुएन सांग। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के द्वारा दोस्तों बार बार पूछा जा चुका है कि हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हुएन सांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत पर ओजोन गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत पर ओजोन गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, या फिर ऑप्शन डी है मध्य मंडल। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो पृथ्वी के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों है समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल में एक और लेयर पाई जाती है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? ओजोन परत जिसमें पाई जाती है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ओजोन मंडल में दोस्तों किसकी परत पाई जाती है? ओजोन की परत पाई जाती है। और ओजोन दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? O3। और ओजोन से दोस्तों ओजोन परत से क्या होता है? तो ओजोन परत दोस्तों सूर्य से आने वाली जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, सूर्य की दोस्तों कैसी किरणें होती है? पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों को दोस्तों रोकता है, रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत, ठीक है। और यह दोस्तों पराबैंगनी जो किरणें हैं इनको दोस्तों अवशोषित कर लेता है और इससे हमारी रक्षा करता है। अगर दोस्तों पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है तो उससे दोस्तों बहुत सारे जो है रोग और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, त्वचा संबंधित समस्याएं, साथ ही साथ में दोस्तों कैंसर और विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां जो हैं पृथ्वी पर फैल जाएंगी, जिसके कारण दोस्तों ओजोन के परत का संरक्षण दोस्तों, ओजोन परत का जो है अभी हाल ही में दोस्तों जो शोध हुए हैं उनसे पता चला है कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है। और ओजोन परत का दोस्तों जो ओजोन मंडल में जो एक ओजोन परत पाई जाती है, यहाँ पर ओजोन परत की बात की जाए, इसके क्षय का प्रमुख कारण किस गैस को माना गया है? CFC को दोस्तों, CFC और दोस्तों फ्रेयान को, CFC और फ्रेयान। CFC दोस्तों क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और फ्रेयान दोस्तों ये गैस दोस्तों प्रमुख रूप से ओजोन परत के क्षय होने के लिए उत्तरदायी माना गया है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और शेयर, साथ ही साथ में दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राथमिक, चतुर्थक, ऑप्शन सी है दोस्तों तृतीयक, ऑप्शन डी है दोस्तों द्वितीयक। सही आंसर क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। तो अगर दोस्तों बात की जाएगी प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, कृषि दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। वानिकी दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और दोस्तों खनन दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी अगर नदी की बात की जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नाम याद रखेंगे दोस्तों, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। गोदावरी की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इसकी लंबाई लगभग दोस्तों 14,651 किलोमीटर दोस्तों इसका अनुमान लगाया गया है, या 14,691 किलोमीटर लगभग लंबी है। और दोस्तों गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है?
गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका दोस्तों उद्गम कहाँ पर होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों क्या हुआ है? त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों इसका हुआ है, त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों क्या हुआ इसका? त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। और ये त्र्यंबकेश्वर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर पड़ता है, तो त्र्यंबकेश्वर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। अगर बात की जाएगी यह दोस्तों कहाँ पर गिरता है, तो इसका पानी, गोदावरी का पानी लास्ट में कहाँ पर गिरता है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये गिरता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए है प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी है अवधी भाषा, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय इतिहास के मध्यकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था, तो रामचरितमानस को दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया या दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। और इसमें दोस्तों कितने कांड है दोस्तों? 7 कांड है दोस्तों रामचरितमानस में। और ये पूछा जाता है आपका, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सभी दोस्त इसका जो है अगर बात की जाएगी रामचरितमानस की, तो इसके कांड जो होते हैं 7, इनके क्रम आप लोग जरूर याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जानकारी के तौर पर। सबसे पहला दोस्तों कौन सा कांड होता है? बाल कांड। दूसरा दोस्तों कौन सा कांड होता है? अयोध्या कांड। कौन सा कांड होता है? अयोध्या कांड। पहला दोस्तों बाल कांड, दूसरा दोस्तों अयोध्या कांड, तीसरा दोस्तों अरण्य कांड। कौन सा है? अरण्य कांड। अगर बात की जाएगी तीसरा दोस्तों कौन सा कांड होता है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। दोस्तों कौन सा है? किष्किंधा कांड। उसके बाद आपका है सुंदरकांड। सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद दोस्तों है लंका कांड। और लंका कांड के बाद दोस्तों कौन सा पड़ता है? लंका कांड के बाद दोस्तों आपका है उत्तरकांड। कौन सा है? उत्तरकांड। तो दोस्तों ये 7 कांड है, किसमें पढ़ते हैं? रामचरितमानस में दोस्तों ये 7 कांड कांड पढ़ते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और दोस्तों उत्तरकांड। तो ये दोस्तों कांड किसमें पढ़ते हैं? रामचरितमानस में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी दोस्तों सुअर से फैलती है? ऑप्शन ए है जीका, ऑप्शन बी है प्लेग, ऑप्शन सी है दोस्तों निपा, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो दोस्तों सुअर से फैलने वाली बीमारी इसमें कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो सुअर से फैलने वाला एक संक्रामक रोग दोस्तों कौन सा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वाइन फ्लू। कौन सा है? स्वाइन फ्लू। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। सुअरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? H1N1। ध्यान रखें, H1N1 एनफ्लुएंजा नाम दिया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखें। एनफ्लुएंजा, एनफ्लुएंजा दोस्तों स्वाइन फ्लू को नाम दिया गया है H1N1 करके, ठीक है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऐतिहासिक स्मारक तलातल ग्रह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो सभी दोस्त एक नए मोटिवेशन, नए जोश और उत्साह के साथ में हमारे साथ में बने रहेंगे आज के इस सेशन में लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाएगी तलातल घर की, तो दोस्तों तलातल घर कहाँ पर है? तो तलातल घर दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह दोस्तों वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
अगली दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे निम्नलिखित। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुस्तक से पहले एक और क्वेश्चन है, पहले उसको करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं? तो पानी फाउंडेशन के संस्थापक दोस्तों कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर या फिर दोस्तों आमिर खान। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। पानी फाउंडेशन के दोस्तों अगर बात किया जाएगा फाउंडर कौन है या फिर इस संस्थापक कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों आमिर खान। आमिर खान दोस्तों पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के सूखे और रोकथाम और जल प्रबंध के क्षेत्रों में काम करता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न ध्यान से सभी दोस्त देखेंगे। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इस पुस्तक का नाम दोस्तों एक बार पुनः देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ये आपका पुस्तक है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए शोभा डे, ऑप्शन बी है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी है दोस्तों ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन डी है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारतीय फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी दोस्तों क्या थी एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है पुदुचेरी। दोस्तों भारतीय और फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत में अंतिम आने वाले व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हरेली त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हरेली त्यौहार अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे हरेली कहाँ कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों हरेली त्यौहार मनाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडियो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है राहुल भाटिया, ऑप्शन बी है दोस्तों वाई सी देवेश्वर, ऑप्शन सी है दोस्तों किरण मजूमदार शाह या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है पवन मुंजाल। तो अगर बात की जाएगी इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राहुल भाटिया। दोस्तों राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक हैं। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना की अगर बात की जाएगी एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2006 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी इंडिगो एयरलाइंस की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर जो है आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ ऑफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अलीसर सुलेमेनेव, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर प्रेडके या फिर ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरस या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर जेरेम फरियार। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात की जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसके अगर बात किया जाएगा चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं, तो डॉक्टर जेरेमी फरार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इसका एकदम करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, इसका सही आंसर सभी दोस्त बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन बी है दोस्तों प्रेम कुमार धूमल, ऑप्शन सी है दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर ऑप्शन डी है मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश के 15वें दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों अगर बात की जाएगी 15वें मुख्यमंत्री कौन बने, इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है,
किस राज्य में स्थित बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित बीज फार्म को दोस्तों भारत का पहला तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? भारत का पहला तटस्थ फार्म दोस्तों किसे घोषित किया गया है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा था भारत का पहला तटस्थ कार्बन न्यूट्रल वाला दोस्तों फॉर्म किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दोस्तों केरल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों है केरल। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, इसे ध्यान से देखेंगे। युवाओं को सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? तो दोस्तों युवाओं को सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून कौन सा बना है, किस देश के द्वारा बनाया गया? न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, वीके ड्यू फैमिली पर आप सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा दोस्तों हर एक सेशन मिलने वाला है, वो चाहे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो दोस्तों, यूपीपी, रेलवे, साथ ही साथ में दोस्तों आपका दोस्तों जितने सारे वैकेंसीज आने वाली है जीके जीएस की सबसे बेस्ट तैयारी आपको यहाँ पर होने वाली है। तो सभी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ेंगे जरूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।